नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुका अमित कई सालों बाद अपने गांव शिवपुर जाने का फैसला करता है। काम के बोझ और लगातार छुट्टी की अनुपलब्धता के कारण उसे कभी गांव जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार जब उसे छुट्टी मिली, उसने तय किया कि वो गांव ही जाएगा। और उसने अपने सफर के लिए पुरानी ट्रेन चुनी, क्योंकि यह सबसे सुविधाजनक थी। ट्रेन धीरे धीरे पटरियों पर सरक रही थी और रात के करीब 11 बज चुके थे। अमित ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा बाहर के अंधेरे को देख रहा था। सोचता था कि जब वह स्टेशन पहुंचेगा तब वहां से घर कैसे जाएगा। उसे यह चिंता थी कि इतनी देर रात में उसे कोई सवारी मिलेगी या नहीं। जब ट्रेन शिवपुर स्टेशन पर रुकी तो स्टेशन वीरान पड़ा था। अमित ने वहां कोई सवारी नहीं देखी, सिवाय एक पुरानी टूटी फूटी रिक्शा के। मजबूरी में उसने उसी रिक्शा वाले से पूछा, चाचा, गांव तक चलोगे? रिक्शा वाला, जिसका नाम रामू था, सिगरेट पीते हुए बोला, बहुत रात हो गई है, अगर अभी गया तो 50 रुपए लूंगा, उससे कम में नहीं। अमित ने बिना बहस किए उसे पैसे देने का वादा किया और रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ी और बीच रास्ते रामू ने अचानक पूछा, तुम इस गांव के लगते नहीं, कहां से आए हो? अमित ने बताया, मैं शहर से हूं, दादाजी मनोहर सिंह का पोता हूं। रामू ने तुरंत रिक्शा रोक दी, मुड़कर अमित की ओर देखा और हंसते हुए बोला, अरे तू मनोहर सिंह का पोता है, मैं और तेरे दादाजी बचपन के दोस्त थे। गांव करीब आने पर रामू ने रिक्शा अचानक एक सुनसान जगह पर रोक दी और कहा, बेटा, मैं यहीं तक जा सकता हूं, आगे नहीं। अमित ने उसे पैसे दिए और बैग कंधे पर टांगकर पैदल ही घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचने पर दादाजी ने अमित का स्वागत किया और पूछा, तू इतनी रात में कैसे आया? जब अमित ने रामू का जिक्र किया, दादाजी चौंक गए। रामू तो 1 महीने पहले ही गुजर गया। उसकी रिक्शा रेलवे फाटक पर बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अमित के पैर तले जैसे जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किसके साथ सफर किया। उसे आज भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। कहानी फिर से शुरू होती है जब विकास, जो मुंबई में एक गेम डिजाइनर है, छुट्टी लेकर अपने गांव जाने का फैसला करता है। उसने बाइक से सफर करने की योजना बनाई ताकि ट्रैफिक कम हो और वह जल्दी पहुंच सके। वह शाम 6 बजे के आसपास निकल पड़ा, लेकिन हाईवे पर भारी ट्रैफिक के कारण उसे बहुत देर हो गई। रात 9 बजे के करीब विकास हाईवे के एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका। वहां 3 घंटे बीत चुके थे और वह अभी भी आधे रास्ते में ही था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और जंगलों से घिरे लोकल रास्ते पर आगे बढ़ा। इस रास्ते पर अब चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। थोड़ी देर बाद विकास ने सड़क किनारे एक दुल्हन के लिबास में खड़ी लड़की को देखा। उसने बाइक नहीं रोकी, लेकिन जब उसने साइड मिरर में देखा तो लड़की वहां नहीं थी। यह देखकर विकास चौंक गया, पर उसने बाइक चलाते रहने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसने साइकिल की घंटी की आवाज सुनी, पर पीछे मुड़कर देखने पर कुछ नहीं दिखा। अचानक एक साइकिल उसकी बाइक के बराबर आई और उसने देखा कि वही दुल्हन साइकिल पर एक अधेड़ व्यक्ति के साथ बैठी थी। दोनों की लाल आंखें उसे डरावनी लग रही थीं। बारिश शुरू होने लगी और विकास ने एक शेड के नीचे जाकर रुकने का फैसला किया। वहां वही साइकिल वाला और लड़की पहले से मौजूद थे। उनके शरीर से लाल रोशनी निकल रही थी, जो किसी भूतिया एहसास से कम नहीं थी। घबराकर विकास ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से भाग निकला। गांव पहुंचने पर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने बताया कि कुछ महीनों पहले एक नवविवाहित जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था, जिन्हें लुटेरों ने मार डाला था। तब से उनकी आत्माएं इस रास्ते पर भटक रही हैं। विकास ने कसम खाई कि अब
वह कभी बाइक से गांव नहीं जाएगा। दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राहुल को इस नए काम में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, बस यही कोई 3-4 दिन। उसका काम था एक पुराने श्मशान घाट की पहरेदारी। राहुल अपने मन में सोचता, श्मशान की भी पहरेदारी, ये कैसी अजीब चीज है यार। यहां से कोई क्या चुराएगा, कुछ है भी नहीं। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह क्या काम कर रहा है। राहुल अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बड़बड़ा रहा था। आसपास इंसान तो दूर, कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा था। काम उसे बड़ा बोरिंग लग रहा था। डरने की बात नहीं थी, क्योंकि राहुल किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन काम करते हुए वह सिर्फ ऊब महसूस कर रहा था। तभी अचानक श्मशान के अंदर से कुछ खटपट की आवाज आई। राहुल चौंक गया और तुरंत खड़ा हो गया। उसे बताया गया था कि यहां लाशें चोरी होती हैं। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और श्मशान का गेट खोलकर अंदर जाने लगा। अंदर अंधेरा था, क्योंकि वह अमावस्या की रात थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे कुछ खास नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना पता चल रहा था कि अंदर कोई और नहीं था सिवाय उसके। वह जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर से वही खटपट की आवाज सुनाई दी। राहुल अब उस आवाज की दिशा में चलने लगा। जैसे जैसे वह करीब जा रहा था, वैसे वैसे आवाज और तेज होती जा रही थी। राहुल सोचने लगा, यह क्या हो सकता है? आधी रात को श्मशान में कौन होगा? शमशान अंदर से काफी बड़ा था। राहुल धीरे धीरे चलते हुए एक कब्र के पास पहुंच गया, जहां से आवाज आ रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कब्र की सीमेंट की परत हिलने लगी। राहुल घबराने लगा। तभी अंदर से किसी औरत की आवाज आई, रुको, डरो मत। राहुल अब बुरी तरह डर चुका था। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मेरा नाम अनीता है। मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मार दिया गया था। प्लीज मेरी मदद करो। राहुल स्तब्ध खड़ा रहा। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बोला, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? अनीता की आवाज आई, कल यहां एक ऑफिसर आएंगे। उनसे कहना कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। बस तुम इतना बता देना। इतना कहने के बाद आवाज अचानक गायब हो गई। राहुल डरते डरते वापस बाहर आया और कुर्सी पर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब अभी हुआ था या वह कोई सपना देख रहा था। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर उस कब्र पर फूल चढ़ाने आया। राहुल ने ऑफिसर को सब कुछ बता दिया। कुछ ही दिनों में जांच पड़ताल हुई और पता चला कि अनीता का कत्ल उसके पड़ोसी ने किया था। इस तरह राहुल ने एक आत्मा को इंसाफ दिलाया। उस रोज मैं अपने गांव गया था। बरसात का मौसम था, चारों तरफ पानी और कीचड़ ही कीचड़। रात को जब खाना खा लिया, तब मैं और दादाजी एक कमरे में बैठे थे। तेज बारिश हो रही थी और बिजली नहीं थी। कमरे में बस एक लालटेन जल रही थी। दादाजी कुछ परेशान से लग रहे थे। खिड़की के पास खड़े होकर बारिश देख रहे थे। मैंने पूछा, दादाजी आप क्या सोच रहे हैं? दादाजी ने कहा, यह बारिश देखकर वो पुरानी रात याद आ गई। फिर उन्होंने बताना शुरू किया। बात 50 साल पहले की है। तब हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। बिजली भी नहीं थी। एक तूफान आने वाला था और सब लोग बहुत डरे हुए थे। उस वक्त गांव में एक आम का बागान था, लेकिन तूफान के डर से वह खाली पड़ा था। मैंने सोचा, क्यों ना मौके का फायदा उठाकर कुछ आम तोड़ लूं। रात के अंधेरे में वहां कोई नहीं होगा। दादाजी ने आगे बताया कि वह बागान पहुंचे तो वहां उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उन्होंने लालटेन की रोशनी बढ़ाई तो उन्हें किसी के पैर नजर आए, लेकिन जब ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। बाद में उन्हें पता चला कि वह आवाजें उन बच्चों की थीं जो उसी बागान में मर चुके थे। उस दिन के बाद दादाजी ने उस बागान में कभी कदम नहीं रखा। इस कहानी ने मुझे भी डरा दिया। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त विजय जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।